सो अब हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का रियल लाइफ में कैसे हम अप्लाई करें। ठीक है, आप जरा देखेंगे कि रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है। जिस तरफ हम फेस करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कि इस बॉय ने अपना फेस किस तरफ कर रखा है, इस तरफ कर रखा है, जिस तरफ मेरा कर्सर है उस तरफ कर रखा है ना। इस बॉय ने किस तरफ कर रखा है अपना, यानी अगर हम ये इसे मान लेंगे सूरज है, क्या ये सन है, तो जब आप अपना फेस सन की तरफ करते हो तो वो डायरेक्शन हो जाता है ईस्ट, और आपके पीछे वाला डायरेक्शन वेस्ट हो जाता है। पहले तो आपको हमेशा यही याद होना चाहिए कि आपके सामने वाला डायरेक्शन क्या कहलाता है, ईस्ट। कौन सा सामने वाला डायरेक्शन, जब भी आप सूरज को देख के खड़े रहते हो तो सामने सूरज वाला डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से सूरज निकलता है उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ईस्ट। क्या, ईस्ट। और आपके पीछे वाला डायरेक्शन, आपको इतना समझ में आया। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे करता हूं तो आप जरा इस लड़के को देखो, रुको यार इसको सीधा करने दो, टेढ़ा मेढ़ा। आप ऐसे ही देखो, मैं सोचा ये सीधा हो जाए तो सीधा नहीं हो रहा, डीट। रुक जाओ, देखो ये होना, ऐसे समझो आप, देखो यानी जिस तरफ आप सन होता है, क्या होता है सन, तो वो हो जाता है हमारा ईस्ट डायरेक्शन। क्या होता है, ईस्ट। जिस तरफ और सन के ठीक उल्टे साइड यानी बैक साइड क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट डायरेक्शन। ये हुआ हमारा ईस्ट वेस्ट। और हमारे लेफ्ट साइड में किस तरफ, लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, और हमारे राइट साइड में क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। यानी अगर आपको कभी भी डायरेक्शन सोचना है कि आप कौन सा डायरेक्शन में हो, तो आप पहले अपना फेस किस तरफ कर लो, सन की तरफ कर लो। जैसे ही अपना फेस सन की तरफ करते हो तो वो वाली डायरेक्शन क्या हो जाती है, ईस्ट हो जाती है। ईस्ट यानी ठीक उसके पीछे वाली वेस्ट, लेफ्ट हैंड वाली नॉर्थ, और साउथ हैंड वाली, सॉरी राइट हैंड वाली। आप ऐसे याद रखो, राइट में हमेशा साउथ होता है, राइट में हमेशा साउथ होता है, तो इस हिसाब से डायरेक्शन बदलता है। समझ में आया बात। सूरज अपना डायरेक्शन बदलता रहता है, सूरज अपना डायरेक्शन बदलता रहता है, इसीलिए हम सूरज के हिसाब से करते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में सब चीजें बदल जाती है, लेकिन सूरज जिस रास्ते आता है उसी रास्ते से चला जाता है। इसीलिए हमने सन को मान लिया है कि उसी से ही हम सारे डायरेक्शंस खोजते हैं। आज से बहुत टाइम पहले जब लोगों को डायरेक्शन खोजना था तो दिन में कैसे डायरेक्शन खोजते थे, सन की मदद से। और रात में कैसे खोजते हैं, तो रात में एक तारा आता है जिसे बोलते हैं ध्रुव तारा, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में निकलता है। किस तरफ, यानी जो ध्रुव तारा होता है, कौन सा तारा, पोल स्टार। पोल स्टार, यानी पोल स्टार को आप देखोगे तो क्या पता चल जाएगा, नॉर्थ। और जैसे आप नॉर्थ देख लेते हो तब आप बता सकते हो कि आपके बैक साइड साउथ है और लेफ्ट साइड नॉर्थ है, सॉरी लेफ्ट साइड
वेस्ट है और राइट साइड ईस्ट है। बस समझ आई क्या बोला मैंने? मैंने कहा, मैंने ये कहा, देखो मैंने कहा अगर आप सन की तरफ देखते हो, किस तरफ? सन की तरफ देखते हो तो वो डायरेक्शन हो जाएगा आपका ईस्ट, पीछे वाला डायरेक्शन वेस्ट। आपके लेफ्ट साइड में किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड जो होगा वो हमारा हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, और राइट हैंड वाला जो होता है वो साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कब? दिन में, डे में। लेकिन अगर आपको रात में देखना, तो रात में तो सूरज होता नहीं, तब क्या करोगे? तब आप जाओगे पोल स्टार के पास। किसके पास? पोल स्टार कोई भी देख सकता है, वो रात में इकलौता चमकता है। क्या? रात में इकलौता चमकता है। आज जाके आप अपनी रात को देखना, चांद के आसपास ही नजर आएगा। जो आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा है वो पोल स्टार है। ठीक है, क्या होता है? पोल स्टार। आप पोल स्टार को देखना, और जब आप पोल स्टार को देखोगे तब आपका नॉर्मल होता है, पोल स्टार हो जाएगा नॉर्थ, उसके ठीक उल्टे साइड हो जाएगा साउथ, और आपके लेफ्ट साइड हो जाएगा वेस्ट, और राइट साइड हो जाएगा ईस्ट। ये तो आपका नॉर्मल हो गया। ये राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में। क्या है नॉर्थ? नहीं, पोल स्टार के हिसाब से पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में आता है, तो रात को देखने के लिए आप पोल स्टार को देखो। आपको पोल स्टार मान लेते हैं, मिल गया। अब पोल स्टार वाला डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, उसके ठीक उल्टा वाला डायरेक्शन साउथ, आपके लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन और राइट साइड वाला डायरेक्शन ईस्ट। ये होता है। आपको रात को भी डायरेक्शन पता चल गया? पता चल गया। इसी तरीके से डायरेक्शन खोजा जाता था। अब हम वर्ल्ड में चलते हैं कि जब हमारा पूरा वर्ल्ड होता है, उसमें हम कैसे डायरेक्शंस को खोजा जाए। आपका वर्ल्ड कैसा है पता है आपको? गोल। आखिर ये आधा क्यों दिख रहा है? कोई बता सकता है मुझे? बाकी कहाँ गया? ये वाला लाइन क्यों नहीं आ रहा मुझे? ये वाला लाइन नहीं। आंसर सिंपल है, मैं इसका यही बताता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे है सूरज, क्या है? तो सूरज का लाइट सिर्फ इतना ही आ पा रहा है, बाकी सब नहीं जा पा रहा। इसीलिए यहाँ पे डे है और यहाँ पे नाइट है। समझ में बात? यानी जब आपके यहाँ दिन होती है तो दूसरी तरफ क्या होती है? नाइट। और आपकी तरफ अगर नाइट है तो दूसरी तरफ दिन। क्यों? क्योंकि सूरज तो एक ही जगह है ना, वो तो एक ही डायरेक्शन, इतना ही तो कर पा रहा है, बाकी सब तो रात हो गई है। समझ में आ रही बात? जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ, किसको? अर्थ को घुमाता हूँ, तो आप देखोगे कि वहां दिन होता जा रहा है जहां पहले रात था, क्योंकि ये वाली चीज पीछे थी। अब देखो वो पीछे चली गई है, फिर ये वापस आ गया, फिर रात हो गया, दिन हो गया। हो रहा है ना? जैसे मैं अगर इसको घुमाता हूँ, देखो दिन रात हो रहा है, उधर जा रहा है तो रात, इधर आ रहा है तो दिन। बात समझ आई? अब मैं अलग अलग जगह जाके देखूंगा कि नॉर्थ और साउथ है कहाँ। पहले हम किसकी तरफ जाएं? क्योंकि हम इंडिया को पढ़ेंगे तो हम इंडिया की तरफ जाएं। अरे यार ये रहा। अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ। दो मिनट रुक जा यार। हम चलते हैं इंडिया, 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 इंडिया। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ। ये हमारा इंडिया दिख रहा है आपको धीरे धीरे?
दिखा आपको इंडिया? जैसे हम इंडिया को टाइप करेंगे पूरा इंडिया आ जाएगा आपको, दिख रहा है। हम चलते ही इंडिया में, यहाँ लिख ही देता हूँ इंडिया। ये है हमारा इंडिया, दिख रहा है इंडिया। सारी चीज समझाऊंगा, पहले आप देखो। मैं ये सारी चीजें समझाता हूँ कि आखिर मैप होता कैसे कैसे। हम इंडिया में हैं तो इंडिया के हिसाब से करेंगे। हम जो भी डायरेक्शंस किस पढ़ रहे हैं वो किसके हिसाब से पढ़ेंगे? तो इंडिया में अगर मैं डायरेक्शंस ड्रॉ करता हूँ तो आप देख पा रहे हो डायरेक्शन कैसे बनेगा? आप बताओ यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन आएगा? नॉर्थ आएगा। कौन सा आएगा? ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। अब आपको समझ में आ रहा है? यानी इंडिया के हिसाब से अगर आप देखो रहे हो नेपाल, नेपाल कहाँ पे आएगा बता सकते हो? इनके बीच में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। सही बात है कि नहीं बात है? आप बताओ उड़ीसा किस तरफ आएगा? ये साउथ ईस्ट में आएगा। दिख नहीं रहा? हाँ दिख रहा है, देखो। आप देखो महाराष्ट्र, ये किस तरह किस डायरेक्शन में आ रहा है? साउथ वेस्ट में आ रहा है। और यहाँ देखो राजस्थान, राजस्थान कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट। आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नॉर्थ वेस्ट समझ में आ रहा है, वेस्ट ईस्ट समझ में आ रही है। ये किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू इंडिया। ये सारे डायरेक्शन हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? इंडिया की तरफ। ऐसा क्यों है? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर मैं सारी चीजें हटा दूं और मैं डायरेक्शन इंडिया के हिसाब से नहीं चाइना के हिसाब से करूं, किसके हिसाब से? चाइना के हिसाब से करूं, तो चाइना में मेरे को ये लाइन बनाने पड़ेंगे। बना दिया। यहाँ क्या आएगा? नॉर्थ। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? तो अगर मैं अब पूछूं कि नेपाल कहाँ है, तो आप देखो डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले इधर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अभी जब मैं इंडिया पे डायरेक्शन बनाया था, कहाँ पे? आप देखो मैं इंडिया के पास भी डायरेक्शन बनाता हूँ। दोनों डायरेक्शन देखोगे आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इंडिया का डायरेक्शन और वो चाइना का डायरेक्शन। अब आपको बताना है कि नेपाल इंडिया की तरफ से कहां पे आ रहा है और चाइना की तरफ से कहां से आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी एक ही जगह अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। कब? जब मैं अलग अलग जगह से नापना शुरू करूं। जैसे मैं पूछूं कि राजस्थान किस तरफ है? नॉर्थ वेस्ट है ना, लेकिन चाइना की तरफ से किस तरफ है? वो अभी भी साउथ वेस्ट में ही है। देखो ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो अभी भी तो साउथ वेस्ट में है। यानी जो हमारा इंडिया है, इंडिया पे जो डायरेक्शन है वो इंडिया के हिसाब से देखते हैं, किसी और के हिसाब से नहीं। जैसे मैं यही डायरेक्शन बदल दूं और ईरान के हिसाब से करूं, किसके हिसाब से? ईरान की तरफ से। जैसे ईरान है या अफगानिस्तान है, तो ईरान के हिसाब से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा होगा नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब मैं पूछूंगा कि नेपाल किस तरफ है, तो अब ये बोलेगा साउथ ईस्ट हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? यानी एक ही जगह अलग अलग टाइप के डायरेक्शन हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हम डायरेक्शन किसके हिसाब से पढ़ेंगे? क्योंकि हमें इंडिया के हिसाब से पढ़ना है, इंडिया का पढ़ना है। जब आप किसी और का पढ़ोगे तो किसी और का पढ़ा देंगे। समझ में बात? सो वी स्टडी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू इंडिया। सब हम सिर्फ इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है? सो मैं अगर इंडियन मैप खोलता हूं,
सो यहां जरा देखेंगे हम, ठीक है, कि आखिर कौन सा चीज किस डायरेक्शन में, ये आपको बताना है। मैं सबसे पहले आपके लिए एक ये ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। आपको बताना है कौन सा किस डायरेक्शन में है। जैसे मैं पूछूंगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली किधर है? नॉर्थ में है। नॉर्थ में देखो कौन से में है? नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ वेस्ट एकदम इन दोनों के बीच को बोलते हैं, एकदम इन दोनों के बीच को बोलते हैं। जैसे मैं पूछूंगा सूरत, सूरत बताओ, तो यहां पे है, तो क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में है। मैं बोलूंगा गुजरात किस तरफ है, तो गुजरात वेस्ट के करीब है, तो गुजरात कहाँ है? वेस्ट। मैं पूछूंगा उड़ीसा बताओ, बताओ उड़ीसा साउथ ईस्ट में, देखो सिंपल पता चलता है। मैं बोलूंगा लखनऊ बताओ, लखनऊ नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, जैसा ये दिख रहा है वैसा नहीं है, हम इसे और बड़ा करेंगे और उसके हिसाब से डायरेक्शंस हो गई हैं, ठीक है। जो आपके डायरेक्शंस हैं वो कैसे हो रहे हैं? और बड़े करते हैं। जैसे मैं अगर मैं बोलता हूँ ऐसे, अब हम दोबारा देखते हैं सेम ही चीज नए तरीके से। ये हमारा पूरा नॉर्थ कहलाता है, ये हमारा पूरा साउथ के कहलाता है, ये वेस्ट कहलाता है और ये ईस्ट कहलाता है। यानी ईस्ट में जहां जहां मैंने कलर कर दिए हैं, गोला बना दिया, वो सारे के सारे स्टेट किस तरफ है? साउथ की तरफ। वेस्ट की तरफ क्या है? मुंबई वेस्ट में है। ईस्ट में क्या आता है? बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सारे कहाँ जाते हैं? ईस्ट में। यानी अगर मैं इंडियन मैप खोलूं, रुको एक सेकेंड, मैप ऑफ इंडिया, यार ये गलत खोल गया। मैं आपको डायरेक्शंस बताता हूँ कि कौन कौन से कहाँ कहलाते हैं। जैसे लद्दाख कौन सा डायरेक्शन में है? नॉर्थ। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब नॉर्थ में कहलाते हैं। नहीं, ये भी नॉर्थ कहलाता है। ये सारा, ये पूरा एरिया लगभग का नॉर्थ होता है ये पूरा, ठीक है, सब नॉर्थ। नेपाल, समझे बात? उसके बाद साउथ में देखते हैं, केरला साउथ, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब साउथ में मेनली ये वाले आते हैं। क्या हुआ? ब्लैक लाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ईस्ट में कौन से आते हैं? तो ये देखो, ईस्ट में आते हैं हमारा बांग्लादेश। ईस्ट में क्या आते हैं? हमारा बांग्लादेश आया, वेस्ट बंगाल आया, वेस्ट बंगाल आया, देखो वेस्ट। अच्छा, इस वेस्ट बंगाल का कहानी अलग है ईस्ट में, नाम वेस्ट है। क्या है ईस्ट में, लेकिन नाम क्या है? कोई बता सकता है कि क्यों ऐसा है? अगर मैं दिखाऊं इसको, जरा आप जरा ध्यान से देखो,
ये है तो ईस्ट में, है तो रहता ईस्ट में है, नाम रखा है वेस्ट, अलग हाल है ना। ऐसा क्यों झारखंड भी ईस्ट में कहलाता है? समझ में बात? आखिर ऐसा क्यों है कि ये वेस्ट बंगाल, ये ईस्ट में होके वेस्ट बंगाल क्यों है? तो बहुत टाइम पहले ये पूरा का पूरा बंगाल था। ये पूरा क्या था? ये पूरा का पूरा बंगाल था, ये पूरा। लेकिन जब एक बार लड़ाई हुई तो हुआ क्या, ये पूरा बंगाल टूट गया, पूरा बंगाल और टूट गया। ठीक है, अब मैंने बताया डायरेक्शन बदल जाते हैं। आप कहीं और जाओगे चाइना में तो आपका डायरेक्शन बदल गया था। अगर मैं बंगाल में जाऊं तो बंगाल में डायरेक्शन जरा देखो किस तरफ होगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट और ईस्ट। सही बात है कि नहीं बात है? मेरी बात देखो, अगर मैं इधर जाता हूं तो इधर किस तरफ डायरेक्शन होगा? ये तो नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट। तो जब ये टूटा तो लोगों ने क्या बोला, ये जो आपका टूट गया है तो इधर वाले का नाम रख देते हैं वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये वेस्ट में है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के हिसाब से वेस्ट में था, तो देखो वो तो ठीक है। तो क्योंकि बांग्लादेश के हिसाब से ये कहां पे था? वेस्ट में, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? वेस्ट बंगाल। लेकिन ये ईस्ट किसकी तरफ से है? इंडिया की तरफ से, यानी अकॉर्डिंग टू इंडिया इसका लोकेशन क्या है? ईस्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश, पुराना जब हमारा पूरा बांग्लादेश था उसके हिसाब से वेस्ट में, तब से इसका नाम चेंज नहीं हुआ। चेंज हो जाना चाहिए मेरे को तो लगता है, बस बंगाल रख दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ईस्ट बंगाल रख दो, सिंपल रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, समझ में आपको? तो सारे डायरेक्शन आपको समझ में आया। जैसे मैं पूछूंगा आसाम किस तरफ आता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। क्या है? ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये सारे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे सारी चीजें समझोगे। ये सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। कौन से स्टेट्स हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ये। ठीक है, तो आपको सारे डायरेक्शन, आपके पास एक स्टेंसिल है मैप बनाने के लिए, उससे आपको मैप बनाना है। और जो जो नॉर्थ में आते हैं आपको सारे लिखने हैं नाम। ठीक है, जो जो आपको लगते हैं, फिर हम धीरे धीरे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम धीरे धीरे इन मैप्स के बारे में ढंग से पढ़ेंगे कि आखिर लद्दाख क्या है, जम्मू एंड कश्मीर क्या है, क्या नहीं। इसके अलावा हम मैप्स में और क्या होते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। आपको डायरेक्शन समझ में आया? तो डायरेक्शन ऐसे ही होता है। चलो आज के लिए इतना ही।